आज की इस वीडियो में हम इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कंचन है और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। ये जो फ्रॉक है मैं 3 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ। फुल लेंथ फ्रॉक रहेगी ये, और जो इसकी फ्रिल है मैं 3 फ्रिल में इसको कटिंग करूंगी। अपर पार्ट इसका अलग रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम इसके अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को काट लिया है। अब यहाँ से हमें इसकी शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो शोल्डर यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ। उसके बाद जो इसका आर्म होल है मैं यहाँ पर स्ट्रेप रेडी करूंगी, तो 3 इंच हम यहाँ पर स्ट्रेप के लिए लेंगे। बाकी 2.5 इंच में यहाँ पर मार्किंग करूंगी, तो 5.5 इंच टोटल हमारा यहाँ पर आर्म होल रहेगा। अब यहाँ पर जो चेस्ट वाली लाइन है उसको भी हमें इस तरह से सीधा लाइन से ड्रॉ कर लेना है। पूरी लाइन में मैं सीधी इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन रहेगी। अब जो इसकी लेंथ है टोटल वो 9.5 इंच रेडी चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसकी टोटल लेंथ 10.5 इंच रखूंगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ पर मार्जिन के लिए। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे जाएगा, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर रखना है। और यहीं पर हमें अपनी कमर की मार्किंग के लिए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो इसकी चेस्ट है वो लेनी है। तो जो यहाँ पर चेस्ट है वो 6.25 इंच में यहाँ पर रख रही हूँ, और जो मार्जिन है एक्स्ट्रा मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। और वैसा ही सेम मैं इसकी कमर की भी मार्किंग रखूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉर्सेट वाला डिजाइन बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर सेम मार्किंग रहेगी। अब इसके बाद जो फिटिंग वाली मार्किंग है, फिटिंग वाली मार्किंग से मिला देना है, और जो मार्जिन वाली लाइन है उसको मार्जिन वाली लाइन से यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देना है। और इस तरह से हल्का सा हमें यहाँ पर नेक के लिए भी, मैं राउंड नेक बना रही हूँ यहाँ पर, तो हल्का सा नेक के लिए मैं यहाँ पर कर्व दूंगी। अब इसकी कटिंग मैंने कर ली है। तो ये जहां पर मैंने मार्किंग की थी उसकी मैंने कटिंग कर ली फटाफट से। अब उसके बाद हमें जो नीचे वाला पार्ट है उसके लिए कटिंग करनी है। तो मैंने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है। ये जो फोल्ड वाला साइड है वो मेरी तरफ है, और जो खुला वाला पल्ला है वो दूसरी तरफ है। तो अब हमें फ्रिल की जो लंबाई है वो सेम रखनी है तीनों फ्रिल के लिए, और उसकी चौड़ाई अलग अलग रहेगी। तो जो फर्स्ट वाली फ्रिल है हमारी, उसकी जो चौड़ाई है मैं 15 इंच ले रही हूँ, और जो इसकी लंबाई है 8.5 इंच ले रही हूँ। 8.5 इंच यहाँ पर रेडी हमें जो रेडी लेंथ रहेगी वो 7.5 इंच रहेगी। यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए लेंगे, तो यहाँ पर 8.5 की मार्किंग कर देनी है इस तरह से। और 15 इंच हमें यहाँ की चौड़ाई लेनी है। तो अब जो मार्किंग मैंने की हुई है इसको इस तरह से स्केल की हेल्प से मिला देंगे। जो इसकी मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे भी दे रखी है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 15 इंच हमें यहाँ की चौड़ाई लेनी है, और 8.5 इंच यहाँ पर हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो दोनों को इस तरह से बराबर रखते हुए मिला देना है मार्किंग को। अब जो हमने मार्किंग की है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी फर्स्ट वाली फ्रिल रहेगी। जो हमारा ये वाला पल्ला है इसको हमें खोल के अलग कर देना है। ये फ्रंट और बैक वाले पल्ले के लिए हो जाएगा। अब हमें दूसरी वाली फ्रिल की कटिंग करनी है। तो जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं सीधा सीधा कट करके निकाल दूंगी। अब यहाँ से हमें अपनी सेकंड फ्रिल की कटिंग करनी है। तो जो सेकंड फ्रिल है उसकी जो लंबाई है वो सेम ही रहेगी 8.5 इंच, और जो इसकी चौड़ाई है वो 25 इंच यहाँ पर मैं रखूंगी। तो 10-10 इंच हमें इसमें बढ़ा देना है, और जो इसकी लंबाई है वो सेम ही रखनी है। 8.5 इंच पे मार्किंग करनी है, और जो इसकी लंबाई है वो 25 इंच है। तो यहाँ पे 25 इंच की एक मार्किंग करूंगी मैं। अब यहाँ से भी हमें 8.5 इंच पे मार्किंग करते हुए अब इसको सीधा सीधा मिला देना है जहां पर हमने इसकी 25 इंच की मार्किंग की है। अब इसको भी हमें स्केल से मिला देना है सीधा सीधा। तो ये हमारी सेकंड वाली फ्रिल बन जाएगी। इसकी कटिंग मैं कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एक्साइटमेंट भी रहती है। तो ये मैंने दोनों फ्रिल कटिंग कर दी है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। ये हमारी सेकंड फ्रिल रहेगी। अब हमें इसकी थर्ड फ्रिल कटिंग करनी है। तो थर्ड फ्रिल की जो लंबाई है वो सेम ही रहेगी 8.5 इंच, और जिसकी चौड़ाई है उसमें मैं 10 इंच प्लस कर दूंगी। तो 25 में 10 इंच प्लस करके 35 इंच हमें इसकी लंबाई लेनी है, चौड़ाई लेनी है सॉरी। और जो इसकी लंबाई है वो 8.5 इंच है। तीनों फ्रिल की लंबाई हमें सेम ही रखनी है, और जो चौड़ाई है वो सबकी अलग अलग रहेगी।
इसको स्केल की हेल्प से मिला देना है इस तरह से। तो ये हमारी थर्ड फ्रिल है, अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रिल मैंने सारी कट कर ली है, अपर पार्ट भी कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये फ्रिल्स जो है हम सारी अलग निकाल दूंगी। सबसे पहले मैं इसका अपर वाला पार्ट रेडी करूंगी। अपर पार्ट के लिए हमें सबसे पहले जो इसके स्ट्रेप हैं उसको रेडी करना है। तो मैंने ये अपर पार्ट ले लिया है। इसके यहाँ पर लगाने के लिए मुझे स्ट्रेप को रेडी करना है। तो मैंने स्ट्रेप की कटिंग भी कर दी है। अब मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेप की कटिंग मैंने कैसे की है। ये दो मैंने स्ट्रेप ले रखी हैं। जो इसकी चौड़ाई है 3 इंच और जो इसकी लंबाई है वो है 18 इंच। तो 18 इंच यहाँ पर इसकी लंबाई रखनी है और जो इसकी चौड़ाई है वो 3 इंच रख रखी है। इस तरह से 3 इंच लेनी है। अब हमें इसको रॉन्ग साइड से फोल्ड करते हुए इस तरह से जो अंदर सीधा वाला पल्ला है उसको अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से आधे आधे इंच पे सिलाई लगा देनी है। इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी मैं इसमें। इस तरह से मुझे अपने दोनों स्टेप रेडी कर लेने हैं। सिलाई मैंने लगा दी है दोनों में। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। तो मैंने ये 4 यहाँ पर स्टेप रेडी किए हुए हैं। सेम साइज के रहेंगे चारों स्टेप। अब इनको सीधा करके हमें रेडी कर लेना है। तो मैंने स्टेप रेडी कर लिए हैं, सीधा कर लिया है सबको। अब हमें इसका ये फ्रंट वाला पल्ला लेना है और इसके लिए हमें एक फैब्रिक और चाहिए। 2 टुकड़े मैंने इस तरह से कटिंग करके रखे हुए हैं। अब इसको इसके ऊपर रखना है इस तरह से और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देना है। अब जो हमारा ये जो टुकड़ा मैंने लिया हुआ है फैब्रिक का, इसके ऊपर हमें अपने अपर पार्ट को रखना है और जो हमारी इसकी कटिंग है उसकी तरह सीधा सीधा इसको कट कर लेना है। तो जो ये हमारा टुकड़ा वाला फैब्रिक है इसको हमें थोड़ा सा लंबा रखना है, ज्यादा लंबा नहीं रखना है बैक पार्ट के लिए। तो इसकी लेंथ लगभग 4 से 5 इंच मैंने ले रखी है। अब इसको सीधे वाले पल्ले के ऊपर रखना है इस तरह से। सीधा वाला पल्ला रहेगा हमारा टॉप का और उसके ऊपर हमें ये वाला पल्ला रखना है। अब जो हमारी स्ट्रेप है उसको इस तरह से अंदर की तरफ रखना है और ये जो हमारा पल्ला है ये ऊपर की तरफ रहेगा सीधे वाले पल्ले की तरफ। इस तरह से इसको रखते हुए हमें आधे आधे इंच पे पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई मैंने लगा दी है फ्रेंड्स। अब इसको इस तरह से हमें फ्रिल को जो हमारा स्ट्रेप है इसको खींचते हुए हमें उल्टा कर लेना है और जो हमारा वाला पल्ला है रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर ऊपर एक सिलाई लगानी है और ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला रेडी हो चुका है। ये जो हमारा कपड़ा अंदर की तरफ है इसको फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हमें बैक वाला पल्ले को भी रेडी कर लेना है। अब इसके बाद हम इसकी फ्रिल को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी ऊपर वाली फ्रिल को लूंगी और जो हमारी फ्रिल है इसको इसके ऊपर हमें एक कच्ची सिलाई लगा ली है ऊपर ऊपर को। सिलाई लगाने से पहले मुझे इसमें पीको करना है ताकि हमें जो इसकी फिनिशिंग है उसको अच्छे से आए। तो यहाँ पर मैं पीको रख रही हूँ ऊपर वाले पल्ले पे। अब पीको रखने के बाद मैंने इसमें कच्ची वाली सिलाई की है और इसके जो गैदर्स हैं वो बना लिए हैं। तो इस तरह से फ्रिल बनाने के लिए हमें गैदर्स करना पड़ता है। कच्ची वाली जो सिलाई होती है उसके एक धागे को हमें पकड़ना पड़ता है और इस तरह से कपड़े को खींच के इसमें गैदर्स बनाने होते हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाले पल्ले का फर्स्ट वाली फ्रिल रेडी हुई है। अब ये ऐसे हमारी फ्रिल को रेडी कर लेना है। अच्छे से हमें यहाँ पर गैदर बना लेने हैं। अब जो हमारा ये फ्रंट वाला पल्ला है ऊपर का बॉटम वाला पार्ट उसको इस तरह से सीधे वाले पल्ले के ऊपर सीधा वाला पल्ला रखते हुए हमें यहाँ पर स्टिच लगा लेना है और बैक वाले पल्ले को भी हमें ऐसे ही करके स्टिच लगा देना है इस तरह से रखते हुए। अब हमें सेकंड फ्रिल भी रेडी कर लेनी है। सेकंड फ्रिल भी हम उसी तरीके से रेडी करेंगे। पहले पिको करेंगे उसके बाद कच्ची सिलाई लगा के गैदर्स बनाएंगे। तो मैंने ये गैदर्स बना लिए हैं सारे और सब रेडी कर लिए हैं तीनों गैदर्स एक साथ लगाने के बाद। और फ्रंट पार्ट को भी मैंने इसके साथ, अपर वाले पार्ट को भी मैंने इसके साथ स्टिच कर दिया है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है फ्रंट पल्ला और बैक वाला पल्ला। अब मुझे बैक वाले पल्ले पे इसमें डोरियां लगानी है। जो छोटी छोटी डोरियां हम आजकल चल रही हैं, लूप बोलते हैं जिसको, वो मैं लूप यहाँ पर लगाऊंगी। इसको रेडी करूंगी लूप लगा के।
लूप के लिए सबसे पहले मार्किंग करनी है, तो इस तरह से हमें अपने फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर मार्किंग करनी है। लूप हमें जहाँ पर अटैच करने हैं वहाँ पर इसकी मार्किंग करनी है। नीचे वाले पार्ट में भी मैं पीको कर लूंगी पहले, उसके बाद हम यहाँ पर लूप को अटैच करेंगे। डोरी बनानी है मुझे यहाँ पर बैक वाले पार्ट में डोरी लगाने के लिए। पहले सबसे पहले इसकी डोरी को रेडी करेंगे। डोरियां मैंने बना ली है और उसके साथ मैंने ये छोटे छोटे लूप भी कट कर लिए हैं अपने बैक वाले पार्ट में लगाने के लिए। और फ्रॉक का बैक वाला पल्ला लेना है और इसको इस तरह से सीधा रखना है। अपने जो हमारा बैक वाला पल्ला है इसको सीधा रखते हुए जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है उसको अलग रख देंगे और बैक वाले पल्ले को लेंगे। इस पे हमें लूप अटैच करने हैं। तो सबसे पहले इसकी मार्किंग करेंगे कि हमें लूप कहाँ पर अटैच करने हैं। तो जहाँ पर हमारी इसकी डोरी, जहाँ से हमारी इसकी स्ट्रेप है वहां से हमें इसकी मार्किंग करनी है। 5 इंच पे एक हमें डोरी लगानी है, एक 7 इंच पे और एक 8.5 इंच पे। तो कमर से नीचे मैं सिर्फ 1.5 इंच पे ही लगाऊंगी, बाकी हम 2-2 इंच का गैप रखेंगे। वैसे ही सेम मेरे को दूसरी साइड भी लगाना है। अब हमें लूप कैसे लगाना है, इस तरह से लूप को फोल्ड करना है और जो हमारा फिटिंग वाला पल्ला है उस साइड को हम इस लूप का मुंह रखेंगे और इस तरह से हमें तीनों लूप में मार्किंग पे इस तरह से लगा देना है। पहले जो इसका मुंह है हमें अपनी फिटिंग वाले साइड पे रखना है, उसके बाद हम इसको, जैसे मैंने इसमें लूप अटैच कर लिए हैं, देखो इसका जो मुंह है वो अपने हमारे फिटिंग वाले साइड को है। अब हमें इसको इस तरह से रखना है सीधा और कपड़े को पकड़ते हुए, लूप को पकड़ते हुए आधे आधे इंच पे इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऊपर सिलाई लगा देनी है। लूप से हल्का सा हमें आधे इंच या 1 इंच ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हुए लाना है और इसको टॉप स्टिच के साथ हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने इसमें दोनों साइड लगा दिए हैं, टॉप स्टिच लगा दिए हैं और लूप हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें डोरी अटैच करूंगी। डोरी को इंसर्ट करना है इसमें। तो हमारा ये बैक वाला पल्ला भी रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें फिटिंग लगानी है। तो फ्रंट वाले पल्ले को लेना है और अपने बैक वाले पल्ले के सीधे दोनों के सीधे पल्ले हमें अंदर की तरफ रखने हैं और इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसमें स्टिचिंग, फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। जहां पर हमें फिटिंग लगानी थी वहीं पर हमें इसकी सिलाई लगा देनी है दोनों साइड। तो फिटिंग मैंने इसमें लगा दी है और ये हमारी फ्रॉक बनके रेडी हो चुकी है। अब जो लास्ट काम है इसमें, मुझे इसमें जो डोरी लगी हुई है, डोरी के इसमें मैं लटकन बनाऊंगी छोटे छोटे फैब्रिक से ही। अब इसके लटकन रेडी करेंगे। मैंने इसमें 4-4 इंच के 2 पल्ले लिए हैं। इस तरह से 2 फैब्रिक कट कर लिए हैं 4-4 इंच के। अब इस तरह से डोरी को, कपड़े को फोल्ड करना है और डोरी को इस तरह बीच में रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। तो दोनों दोनों को हमें इस तरह से रेडी कर लेना है। लटकन हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।